हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर थ्योरी की एक रियली इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लेट अस सी व्हाट द स्टेटमेंट सेज। स्टेटमेंट सेज इफ p is an odd prime, prove that 2 square into 4 square into 6 square into so on p minus 1 square is congruent to minus 1 raised to power p plus 1 by 2 mod p, and 1 square into 3 square into 5 square into p minus 2 whole square is congruent to minus 1 raised to power p plus 1 by 2 mod p। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये हमें एमएसटी में भी टेस्ट में भी आ चुका है, हमारे मंथली टेस्ट में। और प्लस इस क्वेश्चन को देख के अंदाजा भी नहीं लगता कि आपको कौन सी थ्योरम लगानी चाहिए। फॉर्मेट थ्योरम लगानी चाहिए या आइलर फॉर्मेट थ्योरम लगानी चाहिए या विल्सन थ्योरम लगानी चाहिए, इजीली आइडिया नहीं आता है। लेकिन आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारी p-1 को लेके p-1 से पीछे वाली सारी इंटीजर्स हैं, इनको छोड़ के, ऑड को छोड़ के, और यहाँ पे इवन को छोड़ के सबका स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपको विल्सन थ्योरम लगानी पड़ेगी, मतलब फैक्टोरियल का कुछ रोल यहाँ पे प्ले होगा। तो ये आपको अंदाजा यहीं से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे p-1 की सारी इवन टर्म्स पड़ी हैं, p-1 फैक्टोरियल की सारी इवन टर्म्स पड़ी हैं, और यहाँ पे p-1 फैक्टोरियल की सारी ऑड टर्म्स पड़ी हैं। सो ये देख के आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमें लगानी है विल्सन थ्योरम। प्लस आपको p एक ऑड प्राइम दिया है, ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको विल्सन थ्योरम लगानी है, क्योंकि ऑड प्राइम के लिए ही, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स के लिए ट्रू होती है। तो फॉर एन ऑड प्राइम p by विल्सन थ्योरम वी हैव p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। उसके बाद इस फैक्टोरियल को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब p क्योंकि ऑड प्राइम है, तो p-1/2 से इमीडिएट अगला इंटीजर कौन सा आएगा, p + 1/2। क्योंकि जैसे आप p को अगर आप 5 ले लो, है ना, सो 5 - 1/2 4/2, 4/2 हो जाएगा 2। अगर आप p + 1 लोगे, सो 5 + 1 6/2, सो 3। सो 2 और 3 आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। मतलब इससे नेक्स्ट इंटीजर p + 1/2 है, तो p + 1/2 को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया, p - p-1/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। सिमिलरली सो ऑन हमने लिख लिया p - j, p-2 एंड p-1। अब हमने इसको ऐसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में चाहिए था p-1/2। वी आर रिक्वायर्ड, p-1 चाहिए था, तो बेसिकली p-1/2 के रूप में तोड़ लिया उसको। सो इसके बाद क्या किया, मॉड p का ऑपरेशन लगा दिया इन टर्म्स के ऊपर। अब इन टर्म्स के ऊपर मॉड p लगाएंगे तो ये वाली नंबर, ये वाला टर्म 0 बचा, -1 p-1/2। ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी। सो नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर भी मॉड p, इसके ऊपर भी मॉड p, सबके ऊपर हमने ऑपरेशन लगा दिया और हमें मिला -j, -2, -1 एंड सो ऑन। फाइनल स्टेटमेंट हमें क्या मिली, इन सब में से -1 p-1/2 कॉमन आ जाएगा और इन सारी टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये बेसिकली सेम ही बन रही हैं दो टर्म्स। सो इस ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, j स्क्वायर एंड सो ऑन p-1 स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड -1 p-1/2 को मल्टीप्लाई करना है। वो करने से क्या होगा, आपका ये बन जाएगा -1 p-1। अभी p एक ऑड प्राइम है, तो ये तो -1 का कोई इवन पावर, मतलब 1 ही बन गया। सो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, है ना, क्योंकि वो +1 ही बन गया। सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। और यहाँ पे हमारे पास -1 p-1/2 आ गया। ओके, क्योंकि हमने p-1/2 को मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड के ऊपर। सो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस एक और ऐड हो रहा है ना, तो p-1/2 +1 हो गया, तो यहाँ पे -1 p + 1/2 बन गया। सो बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू j स्क्वायर एंड सो ऑन p-1/2 होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 p + 1/2 mod p। लेकिन हमको ये स्टेटमेंट नहीं प्रूव करनी, हमें तो इसमें सिर्फ इवन इंटीजर्स चाहिए। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, लेकिन ये हमारा फाइनल प्रूफ नहीं है। सो हमें अभी एक और थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि है फर्मेट्स थ्योरम। ओके, सो बाय फर्मेट्स थ्योरम, क्योंकि p ऑड है तो 2 के साथ p का जीसीडी 1 हो जाएगा। सो इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, बाय फर्मेट्स थ्योरम 2 रेज़ टू पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। इसी को दूसरे तरीके में लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर p - 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। मतलब 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर
p माइनस 1/2 है, तो p माइनस 1/2 टाइम्स ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 मॉड p के। सो इस कॉन्ग्रुएंस को और जो हमने ऊपर स्टार कॉन्ग्रुएंस की है फाइंड, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास बन जाएगा, हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू स्क्वायर से। सो फाइनली बना 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू सो ऑन p माइनस 1 होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 रेज़ टू पावर p प्लस 1/2 मॉड p। अभी ये तो एक स्टेटमेंट हुई, एक और स्टेटमेंट भी हमें प्रूव करनी है, दैट इज फॉर द ऑड इंटीजर्स। सो वो हम करेंगे विल्सन थ्योरम की हेल्प से। So again by Wilson's theorem we have p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p, मतलब उसका स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया is congruent to 1 mod p। okay, after that what we do, हमने जो फैक्टोरियल था उसको ओपन कर लिया, उसको ओपन करके हमने इवन ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स को अलग कर लिया। अब बाय प्रीवियस एग्जांपल हमें पता है सारे इवन टर्म्स किसके कॉन्ग्रुएंट होती है, माइनस 1 रेज़ टू पावर p प्लस 1/2 के। सो वो प्रीवियस स्टेटमेंट हमने यूज की यहाँ पे। आफ्टर यूजिंग द स्टेटमेंट व्हाट वी गेट, हमने दोनों साइड माइनस 1 रेज़ टू पावर p प्लस 1/2 को ऐड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये टर्म आ गई और ये बन गया माइनस 1 रेज़ टू पावर p प्लस 1। अब p क्योंकि ऑड प्राइम है तो ये टर्म बन गई 1 और हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गई। सो टोटली हमने इसमें टू थ्योरम्स को यूज किया। पहली थी विल्सन थ्योरम और दूसरी थी फर्मेट थ्योरम। सो इसी स्टेटमेंट को देख के अंदाजा लगाना है कि विल्सन थ्योरम से प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद ये ब्रेकिंग इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू ब्रेक दिस फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ दीज टर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमें दोनों साइड्स मॉड्यूलो p कर देना है इन टर्म्स के ऊपर और उसके बाद स्क्वायर करना है। उसके बाद माइनस 1 रेज़ टू पावर p माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करना है एंड आफ्टर दैट व्हाट वी गेट, हमें फर्मेट थ्योरम लगानी है इवन को प्रूव करने के लिए और ऑड को प्रूव करने के लिए हमें लगानी है विल्सन्स थ्योरम। So these are the steps that you need to keep in mind while solving this question. Basically, with a little lot of practice, you will come to know to remember it. You may be able to memorize it. So thank you very much.